अस्सलामुअलैकुम। तो कैसे हैं आप सब? आई होप मज़े से होंगे हमेशा की तरह। मैं एक अचार की मुकम्मल वीडियो आपके लिए लेकर आई हूँ, तो वीडियो को ज़रूर देखिएगा शुरू से आखिर तक। तो जी गर्मियों में तो बहुत सारे अचार डलते हैं और मैंने आपको बताए भी हैं। जब मैंने हैदराबाद कॉलोनी का विज़िट करवाया तो आपने कहा घर में ही अचार बनाना हमें बताएं, तो मैंने आपको क्रश मैंगो का अचार भी बताया और लसूड़े का अचार भी, जो आप लोगों ने बहुत पसंद किया। लेकिन ख़ास कैरी के अचार का जो मज़ा है वो किसी में नहीं। कैरी के अचार की मैंने आपको 2-3 रेसिपीज़ दी, में आम की खट्टी मीठी चटनी और कैरी का शरबत भी शामिल था। इसके बाद आप आ जाती है बारी कैरी के अचार की। गर्मियों में खाने के साथ अगर अचार हो तो मज़ा ही आ जाता है। इसी तरह के मुख्तलिफ अचार मैंने आपके साथ शेयर किए हैं और एक वीडियो कंप्लीट बनाई है ताकि आप देखकर सारी चीज़ों को समझ के ये अचार घर में ही बना लें। हम्म, आ गया ना मुंह में पानी। तो ये देखने के लिए कि ये कैसे बनता है, आप देखिए मेरी वीडियो। हाँ, काट के देना। लसूड़े खत्म हो गए? लसूड़े खत्म हो गए हैं जी? सुनो जरा पीस छोटा कर दो बेटा इसका। हाँ छोटा। हाँ, अचार का। खट्टी तो है ना ये? चेक करा दो आप। नहीं भाई, वो कह रहे हैं अचार की कैरियाँ ना खत्म हो गई, अब नहीं आ रही भाई। नहीं चेक तो कर लो। भाई 50 रुपये दीजिएगा। मैं आपको छोटी स्क्रीन के ऊपर लसूड़े के अचार की रीकैप सी एक पूरी रेसिपी भी दे रही हूँ। आप छोटे पीस कर दोगे ना जल्दी गल जाएगी। इस अचार को आप किसी बाल्टी या मरतबान में इस तरीके से डाल लें, गड़ला कर, या मिट्टी का जो मरतबान होते हैं वो ले लें। और सारे मसाले इसके अंदर अम्मी ने लगाए हैं, जिसमें मैंने आपको पहले भी बताया अपनी अचार की रेसिपी में। 2 दिन लगा के छोड़ दीजिए। ये इसी तरह की शक्ल का अचार बनता है। 2 दिन हो गए मसाला लगे हुए, नमक हल्दी और तमाम मसाला उसी के अंदर वो जज्ब हो गया, पानी के साथ ही खुशक हो गया। और अब अम्मी डाल रही हैं इसके अंदर कच्चा तेल। 2 किलो अचार की रेसिपी है और इसके अंदर 2 किलो ही सरसों का तेल डलेगा। तो इनका तरीका इसी तरह का है और ये देखें इस तरह से तेल इसके अंदर डालेंगी। अचार के अंदर तेल बहुत ज़्यादा होना चाहिए और अचार तेल में डूबा हुआ हो। ये मैं इस तरह से खोल रही हूँ इसका कपड़ा और अब ये देखें इसकी शक्ल दिखाएं। ये देखें, ये इसी तरह पक रहा है तेल। इसके अंदर ये कैरियाँ डली हुई हैं और हमने सरसों का तेल भी बग़ैर पकाए कच्चा डाला है इसके अंदर, ये आप देख सकते हैं। अब इसको गलाने के लिए ना एक बहुत अच्छी टिप मैं आपको बताऊं, सिरका होता है सेब का या अंगूरी सिरका। केमिकल वाला सिरका मत लीजिएगा, उसको ना 1 कप भर लें आप। इस तरह से भर के आपने इसमें डाल देना है, क्योंकि अक्सर लोगों को ना ये एक शिकायत होती है कि ये जो अचार है ना हमारा, इसका छिलका नहीं गलता। तो जी ये देखिए मैं इसके अंदर ये सिरका डाल रही हूँ, इससे आपका छिलका अचार क्या सब कुछ गल जाएगा और बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है इससे। और दूसरा फ़ायदा इसका ये होता है कि जो आपका अचार है ना वो लंबे टाइम तक चलता है, एक प्रिजर्व कर देता है, ये सिरका ख़राब नहीं होने देता आपके अचार को। हाँ, 1 दिन पहले मैं इसके अंदर सिरका डाल चुकी हूँ। थोड़ा सा नमक अगर आपको कम ज़्यादा लगे तो आप इस स्टेज पे डालकर ऐड कर सकते हैं। और ये अचार आप देखेंगे तो बिल्कुल घुल चुका होगा। कच्चा तेल डाला है वो पक जाएगा धूप में और इस तरह से आप देखें तो ये बिल्कुल हलवा हो रहा है, तेल में डूबा हुआ है और इसका छिलका तो क्या गूदा भी सब कुछ गल चुका है। मैं आपको इसको निकाल कर भी दिखाती हूँ। और ये अचार पूरा साल रहने वाला है। ये देखिए इसके छिलके का भी बिल्कुल ये गल चुका है, ये छिलका हाथ से टूट रहा है और देखें इसका ये गूदा भी कितना सॉफ्ट हो गया है, ये आप देख सकते हैं। ये 2-4 दिन या 1 हफ्ते में और ज़्यादा सॉफ्ट हो जाएगा, गूदा बिल्कुल हलवा हुआ हुआ। ये देखें ऐसे ही है। तीसरा चौथा दिन हो चुका है अचार डले हुए और आप ये देख सकते हैं। हल्दी को मैंने बाहर इसलिए रखा है कि इसके अंदर थोड़े से मुझे धूप लगानी थी।
एक अहम बात मुझे आपको ये बतानी है कि इस तरह की अगर नेट है आपके पास तो ये नेट बहुत अच्छी रहती है। ये आप अचार के ऊपर रख दीजिए, इससे हवा और धूप भी आएगी। इस तरह से बाल्टी का ढक्कन ना ही लगाएं तो बेहतर है। इस तरह का या मलमल का। तो मैंगो क्रश का अचार भी मैंने आपको बताया था, जो छिलका उतार के कैरी का बनता है। तो कैरियाँ आ रही हैं, आप जल्दी से लेके डाल सकते हैं। और सारे मसालों की क्वांटिटी और उनके डालने का तरीका भी मैंने आपको बताया है। और मैं मिनी स्क्रीन पर दोबारा वो वीडियो चला रही हूँ। अगर आप चाहें तो फिर मेरे चैनल पर जाकर भी पूरी वीडियो देख सकते हैं। इस तरह से क्रश मैंगो का भी बहुत अच्छा डलता है। और नींबू, हरी मिर्च, अदरक, लहसुन भी इसके अंदर ऐड होता है। आप लोगों ने मुझे पहली वाली अचार की रेसिपी में कहा था कि हमें ये चीज़ें भी डालना बताएं, तो हम लोग ये चीज़ें जब अचार में तेल बच जाता है तो ये ऐड करते हैं। लेकिन आप अचार के साथ भी डाल सकते हैं जब अचार कैरी का गल जाए। तो ये देखिए, मैंने ये सारी धो लिए और सुखा के इनके अंदर मैंने भर लिया था। मतलब ये कि लहसुन को छील के 4 उसके टुकड़े कर लें और हरी मिर्चों के अंदर भी नमक भर लें। फिर इसके बाद सुखाने के बाद इसको 2 दिन बाद ऐड कर दें। तेल मैंने आपको बताया था, खालिस सरसों का तेल अलग मिलता है और सर में लगाने वाला सरसों का तेल अलग होता है। अब मैं आपको बता रही हूँ कि इनको किस तरह से प्रिजर्व करें। जब आपका अचार इस्तेमाल हो चुका हो और बच चुका हो तो फिर तरह से बॉटल्स में इसको महफूज करेंगे। मैं आपको साइड में तेल जलाने का तरीका भी बता चुकी हूँ। चाहे तो आप कच्चा तेल अम्मी ही के तरीके से डालें या फिर मेरे तरीके से भी डाल सकते हैं। अब आप ये देख लें, मैं इसको चमचे से दबा के अंदर कर रही हूँ जितना भी अचार है, ताकि वो तेल के नीचे चला जाए और तेल उसके ऊपर आ जाए, वरना फंगस लग जाएगी। तेल थोड़ा सा और भी आप ऐड करें ऊपर से। और इस तरह से बॉटल्स को सैनिटाइज़ कर लें, गर्म पानी में डाल के 10 मिनट उनको बॉयल कर लें। सारी बोतलों को साफ़ सुथरा रखें और इसके अंदर अच्छा वाला साफ़ सुथरा चमचा डालें, गीला बिल्कुल ना हो आपका अचार, वरना ख़राब हो जाएगा। इस तरह से बोतलों में रखेंगे तो ये आपके पास साल निकाल देगा। और फिर इसका तरीका दूसरा एक ये भी है कि आप इन सारी बोतलों के अंदर इस तरह से चमचे से प्रेस करके अच्छी तरह अचार को नीचे दबाते जाएं और जो आपके पास ऑयल एक्स्ट्रा है वो इसके ऊपर डाल दें, ताकि इसमें कोई फंगस ही ना लगे। मैं तो ये करती हूँ कि लकड़ी का ही चमचा यूज़ करती हूँ, क्योंकि लकड़ी का चमचा जम्स कैच नहीं करता। बाकी अचार को भी आप इस तरह से बाल्टी से निकाल लें। अगर आपको लगता है कि अब इस्तेमाल इतना ज़्यादा नहीं रहा तो आप इसको इस तरह से बाल्टियों से खाली करके जार्स में भर लें और ये सालों आपके पास जार्स चलेंगे। मैं आपको दिखा चुकी हूँ अपने पिछले साल का अचार भी, बिल्कुल उसका कलर ख़राब हुआ था और ना उसे कुछ हुआ जायके में। और इन बॉटल्स को आप धूप में रखें ट्रे के अंदर करके, 2 दिन या 1 दिन आप इसको धूप लगा सकते हैं। और जो अचार आपका रहे, हर दूसरे या तीसरे महीने आप उसको धूप में ज़रूर रख दिया करें। ये चंद टिप्स और तरीके होते हैं अचार को महफूज रखने के, जिसका अगर हम ख्याल रखें तो हमारा अचार बिल्कुल ख़राब नहीं होता। ये देखिए, मैं इसको अब धूप में रख दूँगी बाहर ले जाके, तो धूप में इसके ऊपर तेल और ज़्यादा आ जाएगा। और उम्मीद करती हूँ आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी।